हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। आपको पता है मैं इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग्स पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन टैग्स में मेरा 2 क्लास हो गया, ये मेरा तीसरा पार्ट थर्ड। इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग्स पार्ट था। आप पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन टैग्स है क्या। हम 2 क्लास और बता चुके हैं। एक होता है क्वेश्चन जो पूर्ण होता है, व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है कि उस पर कुछ वाक्य पर उस पर आधारित जो प्रश्न किया जाता है एक छोटा सा टुकड़ा भाग। टैग मीन्स हो गया छोटा सा टुकड़ा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जब किसी वाक्य पर वक्ता को अपने ही वाक्य में शक या क्या हो, संदेह के दृष्टि हो, तो उस पर एक प्रश्न पूछता है जिसकी पुष्टि के लिए श्रोता माने आगे सुनने वाला श्रोता से प्रश्न करता हो। उसी पूछे हुए भाग को क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। ये समझे। जैसे कोई वाक्य हमने आपको पूछा, उस पर उसको वक्ता को या मुझे ही शक हो रहा है, तो उसी पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है, वह हो गया क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन जो वाक्य होता है कौन सा, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो अलग होता है। कि किसी वाक्य पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा भाग, उसी को क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। समझ लिए। मैं 2 क्लास में ले लिया हूँ, जिसमें रूल 1, 2, 3, 4, आज है 5। रूल 5 में देखिए, यदि किसी वाक्य में क्या हो, प्रोनाउन जो है आई, आपको याद है प्रोनाउन आई, पता होगा, पता होनी चाहिए। आई बीच में भी बड़ा होता है, तो आई सब्जेक्ट के साथ यदि सहायक क्रिया क्या हो, एम हो, आई के साथ यदि एम हो रहे, तो क्वेश्चन टैग्स बनाने पर एम को क्या कर दिया जाता है, आर में बदल दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। और एम के साथ यदि नोट लगा रहे तो एम का एम ही रह जाता है, आर नहीं बदलता है। बाकी तीनों नियम लागू होता है। तो वाक्य 2 तरह का बता देते हैं। एक ठो जिसमें कि एम आई एम है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो आर एंड आई हो गया। सिर्फ एम रहेगा तो एम बदल जाता है आर में। और नोट इसका भाग है, क्वेश्चन टैग का 4 भाग जो है, हेल्पिंग वर्ब, नोट लगाना, सब्जेक्ट लगाना और क्वेश्चन मार्क्स लगाना। तो एम का तो आर हो गया, नोट लग गया दूसरा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट है ना। तो ये 4 पार्ट है। आई एम ए बॉय, तो आर एंड आई, मैं लड़का हूँ ना। अब हिंदी हम इसलिए लिखा दिए, कभी कोई ट्रांसलेशन पूछ देता है मैट्रिक में हिंदी में, मैं लड़का हूँ ना, तो सिर्फ 9 का अंग्रेजी देख कितना होता है, आर एंड आई इतना होता है, सिर्फ यदि 9 लगल रहेगा तब। सिंपल तो मैं एक लड़का हूँ तो आई एम बॉय कोई बना देगा। जब मैं एक लड़का हूँ ना पूछ देगा तब वहाँ फंसेगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन टैग आती है, आपको मालूम होगा तो आप नहीं फंसेंगे ट्रांसलेशन में। ये तो अभी हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आर एंड आई, एम का क्या हो जाता है, एम रहता है तो आर हो जाता है, और नोट यहाँ तो लगेगा ही, दूसरा भाग, तीसरा सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा भाग इसमें नोट लगा हुआ, आई एम नॉट अ टीचर, तो इसमें क्या हो जाएगा, नियम है यदि एम के साथ नोट लगा रहे तो एम का एम ही रहता है, बाकी नियम लागू होता है। तो आप यहाँ देखिए क्या लगेगा, आई एम नॉट ए बॉय। तो आप यहाँ देखिए एम का एम ही रह गया। इससे पहले हमने आपको नियम लिखा है, यदि निगेटिव सेंटेंस रहे, नो नोट रहे तो वह उसका यूज नहीं होता है। तो वो नियम वहाँ पिछला नियम है, तो हो गया एम आई, नोट का यूज नहीं हुआ, एम आई, मैं शिक्षक नहीं हूँ ना, हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया 5वां नियम। 6ठा नियम देखिए क्या कहता है, यदि कोई वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो क्वेश्चन टैग्स बनाने पर सहायक क्रिया उसका क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल या विल होता है, तो सेल को शांत बदल दिया जाता है। देखिए सेल रहे तो सेल के साथ यदि नोट जोड़ते हैं तो शांत हो गया, और विल के साथ यदि नोट जोड़ते हैं तो उल्ट हो जाता है, मैं बदल दिया था। और यदि सुन लीजिए, यहाँ सावधानी है, यदि सेल या विल के साथ नोट लगा रहे पहले से ही, तो सेल का सेल ही रह जाता और विल का विल ही रह जाता, तब नहीं हटता। नोट रहेगा ही तो फिर हम
क्यों फिर उसमें वहाँ सेल का सेल ही रह जाता है। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। शांट आई, तो इसमें तो नोट नहीं, इसलिए नोट लग गया। शांट, सेल के साथ यदि नोट लगता है तो शांट हो जाता है। शांट आई क्वेश्चन मार्क, मैं विद्यालय जाऊंगा ना। देखिए सिर्फ नो लग गया, मैं विद्यालय जाऊंगा क्या होगा, आई शैल गो टू स्कूल। और जब नो लग गया सिर्फ ओनली नो क्वेश्चन मार्क, तब इतना देना पड़ेगा, आई शैल गो टू स्कूल शांट आई। अब देखिए कहता है नोट लगा हुआ रहे तब क्या होगा, तब सेल का सेल ही रहता है। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, तो जब सेल के साथ नोट लगा रहता है तो सेल का सेल ही रह जाता है, तो क्या हो गया, सेल आई। इसमें तीन ही नियम लागू हुआ, सेल नोट का तो लगा है तो नोट तो यूज नहीं होता है, इससे पहले नियम लिखाए हैं, यदि वाक्य नेगेटिव हो, नो नोट नेवर हो, तो उसका यूज नहीं होता है। तो नहीं हुआ, सहायक क्रिया लग गया सेल, उसके बाद इसका यूजे नहीं हुआ, और यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट लग गया आई या क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या हो गया, आई शैल नॉट गो टू स्कूल सेल आई, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा ना। चलिए अब चलिए व्हील पर, कहता है व्हील रहे तो व्हील का क्या होता है, ऊंट हो जाता है। तो आप देखिए ही विल प्ले फुटबॉल, वह गेंद खेलेगा। तो व्हील का क्या, व्हील के साथ यदि नोट लगता है तो क्या हो गया, ऊंट, ऊंट ही प्लस ये क्वेश्चन मार्क, वह गेंद खेलेगा ना। सिर्फ इतना का अंग्रेजी ट्रांसलेशन यदि आ गया तो उसका होता है ऊंट ही। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ नोट लगा हुआ, आप नोट वाला नियम लिखा है, बार बार बोल रहे हैं आपको, ये नोट रहे तो नोट का यूज नहीं होता है, तो सिर्फ विल का प्रयोग होगा, विल ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, वह गेंद नहीं खेलेगा। इसका क्या होगा, क्वेश्चन टैग, नोट है तो नोट उड़ जाएगा, इसका यूज नहीं होगा, नोट रहे तो हो जाएगा विल ही। तब से विल का जब जुटबे नहीं करेगा, विल प्लस नोट तब ना ऊंट होता है, तो नोट का प्रयोग ही नहीं होगा तो क्यों होगा वहाँ ऊंट, तो विल ही हो गया, विल ही क्वेश्चन मार्क, वह गेंद नहीं खेलेगा ना। इस तरह से ये आओगे आपको 6 नियम। तीसरा क्लास है मेरा पार्ट 3, चौथा, फिर 4-5 क्लास और 3-4 क्लास और होगा, उसका मेरा क्वेश्चन टैग खत्म हो जाए, फिर अगला चीज़ हम पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे। इसलिए हमसे जरूर क्या कीजिएगा आप, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबावें और हमसे जुड़े रहिए। बीच में 3-4 रोज में गैप था, मुझे फीवर आ गया था, इसीलिए मैं नहीं क्लास ले सका, नहीं वीडियो बना सका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।